रेशियो एलडीएल एंड वीएलडीएल, ये 6 को एक साथ चेक कराना हो तो इसका नाम है लिपिड प्रोफाइल। सुना आपने नाम? मेरा ब्लड में कितनी कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड है यू कैन नॉट से अनलेस यू टेक माय ब्लड एंड चेक एग्जामिन इट। तो कोई भी आदमी को बाहर से चेहरे से आप नहीं बोल सकते कितनी उसकी लिपिड प्रोफाइल है। पतला दुबला आदमी है, कोलेस्ट्रॉल 300 है, पॉसिबल है? हमें 130 चाहिए, उसका 300, उसको हार्ट अटैक हो गया, पतला दुबला आदमी है। रिमेंबर, कोलेस्ट्रॉल बॉडी के हिसाब से नहीं, ब्लड के अंदर जितनी कोलेस्ट्रॉल होगी उतनी डिपोजिशन होती जाएगी। सो वी डू नॉट वांट कोलेस्ट्रॉल इन द ब्लड। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जेनेटिक होते हैं। जेनेटिक सुना आपने? जेनेटिक, जेनेटिक मतलब क्या? ये देखा गया पिताजी को हार्ट की बीमारी है, बेटे को भी हार्ट की बीमारी बन रही है। ये क्यों होता है? ये इसलिए होती है कि पिताजी के ब्लड में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा था। कहां से आया ब्लड में? बोला पिताजी खूब ज्यादा फैट खाते थे, प्लस उनकी लीवर में बहुत ज्यादा बनती है। अगर पिताजी के लीवर में ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बन रहा है तो बेटे का भी बनावट वैसे ही है, उसके भी लीवर में बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बन रहा है। तो बेटा क्या करे? पिताजी को चेंज करे या कोलेस्ट्रॉल को चेंज करे? तो जेनेटिक्स यू कांट चेंज, तो क्या चेंज कर सकते हैं आप? कोलेस्ट्रॉल को चेंज करो। तो अगर कोई को जेनेटिक भी है तो कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को कम कर दोगे तो जेनेटिक्स भी नल एंड वॉइड हो जाएगी। ये देखा गया बेटा का भी कोलेस्ट्रॉल, बेटा खा भी नहीं रहा है कोलेस्ट्रॉल वाला फूड, बट स्टिल द कोलेस्ट्रॉल इज हाई बिकॉज द लीवर इज मैन्युफैक्चरिंग लॉट ऑफ कोलेस्ट्रॉल फॉर द सन, एंड सन कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकता है। एक तो खाने में सारे मीट वीट बंद करें, और दूसरा वो कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाई ले ले। चलिए, 2-3 चीज हो गई। नेक्स्ट इज हाई ब्लड प्रेशर। हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितनी होनी चाहिए? 120/80। अब ये रूल है कि इससे ज्यादा ब्लड प्रेशर अलाउड नहीं है। आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल 140/50 है, बोलते हैं ये तो चलता है। अभी कुछ नहीं चलता है। याद रखिएगा, हमारा ब्लड प्रेशर अगर ज्यादा रहेगा ब्लॉकेज जल्दी होगी। क्यों होगी सोच सकते हैं आप? ब्लड प्रेशर ज्यादा है, ब्लॉकेज क्यों होगी? मैं आपको समझाता हूं। ये एक सरफेस है, इसमें मैंने मारा, कुछ हुआ क्या? सरफेस को कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। क्यों? इसको धीरे से मारा। अच्छा, हथौड़ा लेके मारूं तो फिर डैमेज हो जाएगा। जितनी प्रेशर ये ले सकता है वहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद ज्यादा प्रेशर दोगे तो डैमेज हो जाएगा। हमारी हार्ट की ट्यूब 120 प्रेशर के लिए बनी है, और इसमें 140 का धक्का मारेंगे तो क्या होगा? वो डैमेज होगा, और डैमेज एरिया में ब्लॉकेज। आप फ्लोर लीजिए और फ्लोर में हथौड़ा मार लीजिए 10 जगह, और धूल डाल दीजिए, धूल कहां जमेगा? जहां जहां डैमेज हुआ है। तो जबकि कोई का भी ब्लड प्रेशर हाई होगा तो उसका ब्लॉकेज होने का चांस बहुत बढ़ जाती है। सो प्लीज डोंट इंक्रीज योर ब्लड प्रेशर। 120/80, उसके लिए सॉल्ट कम करना है, उसके लिए वजन कम करना है, उसके लिए खाना 0 ऑयल का खा सकते हैं, उसके संग वॉकिंग करना, उसके संग आपको सिगरेट छोड़ देना, ये सब बहुत जरूरी है। सिगरेट, मैंने ब्लड प्रेशर के ऊपर एक किताब लिखा है कि हाउ टू रिड्यूस द ब्लड प्रेशर विदाउट दवाइयां। एनीवे, इसके बाद हो गया ब्लड शुगर। जिनको भी हाई ब्लड शुगर है उनका ब्लॉकेज बनने के चांस ज्यादा है, क्योंकि हाई ब्लड शुगर से ब्लॉकेज बहुत जल्दी बन जाती है। इसके बाद है स्मोकिंग, सिगरेट, बीड़ी, जर्दा, गुटखा। ये बहुत खतरनाक होता है, हार्ट के लिए तो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। ये क्या करते हैं ये मालूम है? ये स्मोकिंग में आता है टोबैको, और टोबैको बहुत खतरनाक होता है। क्या काम करता है समझाता हूं। ये सरफेस है, इसमें मैंने धूल डाला, डस्ट, और डस्ट को मैंने क्या किया? फू करते ही डस्ट सारा उड़ गया। इसमें मैंने गोंद की लेयर लगाई, गोंद समझते हैं, गम, ग्लू स्टिक, और इसमें धूल डाला। अब क्या होगा? यही स्मोकिंग करता है। जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनके ट्यूब अंदर से स्टिकी हो जाती है और उसमें कोलेस्ट्रॉल जा जाके जम जाती है। तो आपको क्या लगता है, स्मोकिंग अच्छी हुई खराब हुई? बहुत ही खराब बात हुई। एक मेरे को जर्दा खाने वाला मिल गया। आजकल जर्दा की बड़ी चलन चलती है, जर्दा गुटखा। वो बोलते डॉक्टर साहब, मैं, आप ठीक बात बोलते हैं, जर्दा गुटखा एकदम नहीं खाना चाहिए। मैं बोला आप तो खाते हो? बोलता नहीं, मैं तो मुंह में रख के मुंह से गिरा देता हूं। मैं बोला कल से जेब में रख के गिराया करो। बोलते थे मजा नहीं आता है। याद रखिए, ये जर्दा यहीं से अब्सॉर्ब हो जाता है, मुंह से ही अब्सॉर्ब हो जाता है। तो ये जो आप सोचते हो ना कि मुंह में रख के गिरा दिया तो कोई काम नहीं, वो अंदर जाके वो ब्लॉकेज बनाएगा। सो जर्दा एंड गुटखा एंड दिस सिगरेट, दे आर ऑल बैन्ड फॉर माय हार्ट पेशेंट्स। नेक्स्ट इज लैक ऑफ एक्सरसाइज। आपको क्या लगता है आजकल एक्सरसाइज कम हो गई है, ज्यादा हो गई है? आज से 50 साल पहले एक गांव से दूसरे गांव जाते थे, कैसे जाते थे? पैदल 10 किलोमीटर, आते वक्त 10 किलोमीटर। आजकल आधा किलोमीटर जाना हो तो कैसे जाते हैं? शहर में तो हालचाल और भी खराब है। एक आदमी का सुबह से शाम तक का लाइफ देखिए। पहले नींद से उठते हैं और बेड टी पीते हैं, बेड टी पीते पीते अखबार लेके, न्यूज़पेपर लेके पढ़ते रहते हैं। न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते फिर टीवी खुल जाता है, टीवी में ब्रेकफास्ट न्यूज देखते हैं, फिर नहा धो लेते हैं, नहा धो के नाश्ता किया अच्छे से। अच्छा, अब क्या काम कर, अब तक कितनी एक्सरसाइज हुई? नील। अच्छा, इसके बाद अब कहां जाएंगे? ऑफिस जाएंगे, काम में जाएंगे, दुकान में जाएंगे, नौकरी में जाएंगे। अच्छा,
जाएंगे तो जॉगिंग करते हुए या वॉकिंग करते हुए? पहले लिफ्ट से नीचे उतरेंगे, गाड़ी में बैठ के जाएंगे। अच्छा, ऑफिस पहुंचने के बाद फिर से लिफ्ट से जाके अपने चेंबर में बैठ जाएंगे और फिर फाइल खोलेंगे, फाइल बंद करेंगे। मीटिंग, ईटिंग, टेलीफोन, कंप्यूटर, सीटिंग एंड सीटिंग एंड सीटिंग। शाम तक सीटिंग का सिलसिला चलेगा। अच्छा, शाम को जब घर लौट के आएंगे तब तो दौड़ते दौड़ते जॉगिंग करते हुए आएंगे ना, फिर गाड़ी से आएंगे। अच्छा, आने के बाद क्या क्या मेहनत बाकी है? सोफे में बैठ जाएंगे, टीवी चालू हो जाएगा और उसके बाद नाश्ता वास्ता चालू होगा, फिर टीवी देखते देखते फिर खाना भी खाएंगे, फिर सो जाएंगे। और इसके साथ एक हाथ में रिमोट कंट्रोल और कॉर्डलेस फोन। अच्छा, आपके साथ तो ऐसा नहीं हो रहा होगा। अच्छा, इतनी कम एक्सरसाइज करेंगे तो खाने में तो चर्बी उर्बी खूब खाना चाहिए ना। आगे लेडीज लोग चक्की पीसते थे, आजकल बटन दबा देते हैं। आगे कपड़ा धोते थे, आजकल बटन दबा देते हैं। आगे आगे पोंछा करते थे जमीन में, अभी नौकरानियां रख लिया है, तो मेहनत खत्म हो गया है। और खाने के लिए चाहिए बहुत ज्यादा फैट, तो हार्ट की बीमारी होने के तो पूरे चांस है ही। इसके बाद है ओवरवेट। अगर आपका वजन नॉर्मल से ज्यादा है तो हार्ट की बीमारी होने के चांस बहुत ज्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट इज लो फाइबर एंड लो एंटीऑक्सीडेंट। याद रखिएगा, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में फाइबर बहुत पाया जाता है, तो फाइबर ज्यादा से ज्यादा खाना चाहिए। और ये एंटीऑक्सीडेंट क्या है, ये आजकल एक लेटेस्ट आइटम है जो आपको जानना चाहिए। आगे हम लोग विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का नाम जानते थे, आपको याद है? आजकल है विटामिन ए, सी और ई। ये 3 विटामिन अगर खाते हैं तो आपका ब्लॉकेज बनने के चांस कम है। एंटीऑक्सीडेंट मतलब कोलेस्ट्रॉल के संग ऑक्सीजन कंबाइन करते ही कोलेस्ट्रॉल 4 गुना स्पीड से ब्लॉकेज बनाएगा। तो हमारे बॉडी में कुछ ऐसी केमिकल डाली गई है जो कोलेस्ट्रॉल और ऑक्सीजन को कंबाइन करने से रोक देता है। इसको बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। इसका नाम है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई। नाम सुना आपने? आज से बहुत साल पहले लोग खाते थे बी कॉम्प्लेक्स, बिकोसूल्स, कोबार्डेक्स, सूरबेक्स टी, याद है? अब वो खत्म हो गया। अब बोलते हैं विटामिन ए खाओ, सी खाओ और ई खाओ। ये तीनों आपको बहुत बचाएगी हार्ट से। तो ये तीनों विटामिन मिलती है स्प्राउट्स में। स्प्राउट समझते हैं आप? अंकुरित दालें, इसमें मिलती है वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में। सो एंटीऑक्सीडेंट जितना खाएंगे हार्ट की बीमारी कम होगी और उम्र भी बढ़ेगी नहीं। उम्र के संग संग एंटीऑक्सीडेंट हमारी बॉडी में कम होती है, उसको कम ज्यादा रखना चाहिए। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस जानते हैं आप? स्ट्रेस दिमाग के ऊपर प्रेशर बढ़ गया क्या आजकल? किस चीज की प्रेशर बढ़ गई है आजकल? एक तो खर्चा बढ़ता जा रहा है और इनकम उतना बढ़ नहीं रहा है। परिवार में लोगों के नंबर बढ़ रहे हैं और सबकी डिमांड बढ़ रही है। मुझे मोबाइल फोन चाहिए, हर महीने बदल बदल के भी चाहिए। और मुझे एक फ्रिज नहीं चाहिए, 2 फ्रिज चाहिए। मुझे टीवी हर रूम में चाहिए। और मोटरसाइकिल के जगह गाड़ी चाहिए, गाड़ी के जगह बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ी के जगह और बड़ी चाहिए। एक नहीं चाहिए, 2-4 चाहिए। और घर में सोफा का कपड़ा, सब चीज बदल बदल के चाहिए। अच्छा, सबके लिए लोन लेने से तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा ना? लोन लेने के बाद टेंशन और बढ़ जाए। अच्छा, इधर परिवार में आजकल कोऑर्डिनेशन कम हो गया है। पहले लोग एक दूसरे के लिए करते थे, आजकल अपने लिए ही करना चाहते हैं और कोई के लिए नहीं चाहते हैं। पहले लोग सुनते थे, बोलते नहीं थे, आजकल बोलते हैं, सुनते कम है। अच्छा, इधर इधर पॉलिटिक्स, इधर पोल्यूशन, इधर ट्रैफिक, इधर गुंडागर्दी। आपको लगता नहीं टेंशन बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे? और जितनी टेंशन बढ़ेगी, ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल सब बढ़ती जाएगी। हार्ट के लिए बहुत खतरनाक चीज है। तो स्ट्रेस इज अ मेजर थिंग और स्ट्रेस मैनेजमेंट में हार्ट के पेशेंट्स को बताता हूं। अच्छा, इसके साथ ऐसा देखा गया, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको बोलते हैं टाइप ए पर्सन। व्हाट इज दिस टाइप ए पर्सन? टाइप ए पर्सन ऐसा होता है जिसको टेंशन देने की जरूरत ही नहीं है, वो खुद बनाना जानते हैं। उनका काम है कहीं पे भी उनको छोड़ दो, खुद टेंशन में रहेंगे और बाकी लोगों को देते रहेंगे। मिले ऐसे आदमी से कभी आप? मैं आपको मिलाना चाहता हूं, देखिए तो कैसे होते हैं टाइप ए। दिस इज टाइप ए पर्सन। हर वक्त टेंशन में ही होता है। देखिए इनका नेचर देखिए, ऑलवेज इन अ हरी। हर जगह जल्दी में होते हैं, हर काम को फास्ट करना चाहते हैं, इसलिए खुद भी टेंशन में रहते हैं, बाकी लोगों को भी टेंशन देते हैं। इनका नेचर होता है रैपिड मूवमेंट, हर काम फास्ट होना चाहिए। और इनका नेचर है हाईली कॉम्पिटिटिव। मैं सबसे आगे रहूंगा, मेरे को कोई पीछे ना कर दे। हर वक्त ये चिंता है मैं सबसे आगे कैसे रहूं, और इससे उनको प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है। इनके अंदर एक नेचर होता है हॉस्टाइल। हॉस्टाइल मतलब क्या? झगड़ा करने में कभी पीछे नहीं हटूंगा। कोई मेरे से झगड़ा करे, मैं सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाऊंगा, अपनी बर्बादी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको बर्बाद करूंगा। उनकी 2 वर्ड वो यूज करते हैं हॉस्टाइल लोग। एक है छोड़ूंगा नहीं। छोड़ूंगा नहीं समझते हैं? झगड़ा हो जाए बोलते छोड़ूंगा नहीं, और अगर छूट भी जाए तो बोलते देख लूंगा। तो ये 2 वर्ड है, छोड़ूंगा नहीं और देख लूंगा। ये जो ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उनको हार्ट की बीमारी होने के चांस बहुत ज्यादा है।
इसके बाद एक नेचर है डोमिनेटिंग। डोमिनेटिंग मतलब मैं जो बोलूंगा सारे लोग वही करेंगे और जो मेरा नहीं सुनेगा उसको उठा के बाहर फेंक दूंगा। इनका एक नेचर होता है, मेरे हिसाब से ही सारा काम होना चाहिए। और रेज एंड फ्यूरी, गर्म होने में टाइम नहीं लगाते, बहुत जल्दी फास्ट उनका दिमाग गर्म होता है। और ओवर परफेक्शन, ओवर पंक्चुअल एंड ओवर एंशियस, ऐसे लोगों को हार्ट की बीमारी बहुत जल्दी हो जाती है। तो आपको समझ आ गई क्या ब्लॉकेज का कारण? देखिए तो आपको एक बार समझाता हूं, देखिए तो आपकी भाषा में समझ आ रहा है क्या? ऐसा खाना खाने से क्या होगा? हार्ट की बीमारी। अच्छा, इसके संग मेहनत भी करना होगा, ऐसा वाला आपने किया है मेहनत? ऐसा वाला खाना, वैसा वाला मेहनत, ऐसा वाला, और इसके संग बहुत सारा टेंशन। हार्ट की बीमारी रेडीमेड, रेडीमेड समझते हैं और होम डिलीवरी समझते हैं। हार्ट की बीमारी ऐसे ही आती है, यही सब कारण होता है। तो आपको क्या लगता है, डॉक्टर्स को इस तरफ नजर देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? आम आदमी को इधर नजर देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? हार्ट के पेशेंट को इसके ऊपर थोड़ा गौर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज व्हाट इज माय इंटेंशन, कि हार्ट का पेशेंट ये सारी बात समझे कि मैं हार्ट के लिए क्या कर सकता हूं, कैसे कर सकता हूं, और क्या करूं कि ये ब्लॉकेज को मैं रोक दूं और ब्लॉकेज को रिवर्स करूं। अच्छा, कोई ऐसा मिल जाए मेरे को जो बोलता है सब ये सब मैं कुछ नहीं फॉलो करने वाला, फिर क्या करूं मैं? ऐसा कोई मिल जाता है, बोलता है डॉक्टर साहब मैं सिगरेट पीता हूं और पीऊंगा, और मैं एक्सरसाइज नहीं करता हूं, नहीं करूंगा, मैं टेंशन लेता हूं, लूंगा, अब जो होगा वो देखा जाएगा। अच्छा, क्या होने वाला है ऐसे लोगों का? ऊपर जाने का बात हो जा रहा है। अच्छा, क्यों ऊपर जाएंगे वो लोग? हार्ट अटैक से जाएंगे। हार्ट अटैक सुना आपने? हार्ट अटैक। अब हम लोग थर्ड चैप्टर में चलते हैं। हार्ट अटैक चीज क्या है? आपने सुना एक हार्ट का पेशेंट है एंड सडनली ऑफ हो गया। कल उससे सारे लोग मिलके गए थे, अभी टेलीफोन में बात हुआ और 2 मिनट बाद पता चला गए। कैसे हो गया? क्या हो गया? हार्ट को कोई अटैक कर देगा क्या? 50 लाख लोग हर साल हार्ट अटैक से मारे जाते हैं इंडिया में। तो कैसे मारे जाते हैं? हार्ट अटैक है क्या चीज? हार्ट अटैक में पेन होती है, बैठे बैठे पेन होती है। अच्छा, एंजाइना में कब होता है? चलने से पेन होता है, रुकने से पेन ठीक हो जाती है। जब 70, 80, 90 ब्लॉकेज हो, 70, एक आदमी बोलता है मुझे दौड़ने में दिक्कत है, तो कितनी ब्लॉकेज बोलूं? मोर देन 70। एक बोलता है मुझे चलने में दिक्कत है, तो कितनी ब्लॉकेज बोलूं? मोर देन 80। एक बोलता है मुझे नहाने धोने में दर्द है, तो मोर देन 90। और एक बोलता है मुझे बैठे बैठे दर्द है, तो 100%। याद रखिएगा, हार्ट अटैक मतलब है ब्लॉकेज इज इक्वल टू 100%। अच्छा, हार्ट अटैक धीरे धीरे होता है, सडनली हो जाता है? सडनली हो जाता है। सडनली अभी का भी हो गया हार्ट अटैक, 5 मिनट पहले मिला, 5 मिनट बाद खत्म हो गया, हार्ट अटैक हो गई। कैसे हो जाता है आपको याद है? अब देखिए एक बार। अच्छा, एक आदमी हार्ट का पेशेंट है, उसकी कितनी ब्लॉकेज है? 80 ब्लॉकेज है। उसको हार्ट अटैक करना, 100 ब्लॉकेज ले जाना, कितने साल बाकी है अभी उसको? 10 साल बाकी है। पता चला 10 मिनट